हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टारगेट्स ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल ना घबराएं, चाहे आपने नई शुरुआत की हो या फिर आप लंबे समय से पढ़ रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने पहले बहुत अच्छे से तैयारी कर ली और बीच में एक लंबा गैप आने के बाद आप फिर से सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, मुझे किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो हर किसी पड़ाव पर आपको एक शुरुआत की जरूरत है और एक अच्छी लगन की जरूरत है। तो कौन से हैं वो बिंदु जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। आप भी इन बिंदुओं से जहां कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर हैं, या तो नई शुरुआत की है या फिर आप पहले तैयारी करते थे या फिर आप बहुत दिनों के बाद तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी शानदार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर एक व्यक्ति के इस सफर में कठिनाइयां आती हैं, जैसे वक्त ना मिलना या फिर पढ़ा हुआ याद ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना। ये सभी बिंदु हर किसी के साथ है। इन बिंदुओं से ना घबराते हुए और एक सच्ची लगन के साथ अपने लक्ष्य से लगाव करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हम जो लक्ष्य बनाते हैं उस पर अड़िग नहीं रहते कि हाँ, मुझे बस मेरे लक्ष्य पर फोकस रखना है, किसी भी बात से या किसी भी हालात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला काम, अपनी इच्छा अनुसार एक बहुत शानदार लक्ष्य अपने लिए चुनिए और उसके लिए अपने आप की जो भी काबिलियत है उसको परखना ना भूलें कि हाँ, मैं कितना कैपेबल हूँ, मुझे कौन से काम में इंटरेस्ट है। आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट है, आप जो भी काम करना चाहते हैं, उसी के अनुसार ही अपना लक्ष्य चुने। दबाव में या फिर किसी के देखा देखी लक्ष्य कभी नहीं चुनना चाहिए। आपका जो भी लक्ष्य है, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने अंदर से सुनना होगा कि हाँ, आप चाहते क्या हैं। आपने जिस दिन अपने अकॉर्डिंग लक्ष्य चुन लिया, उसे पाना आसान हो जाता है, क्योंकि हम उसे अपने अकॉर्डिंग लगाव रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग समय दे पाते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य का चुनाव अपने अनुसार करें और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने मन को और अपने तन को, दोनों को राजी करना होगा। कई बार ये होता है कि आप आलसी हो जाते हैं, कई बार आपका मन साथ नहीं देता, कई बार आपको शरीर के द्वारा कई तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई बीमारी हो गई या फिर आप आज वीक फील कर रहे हैं। तो आपको सभी बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अच्छे खान पान के साथ, अच्छे मन के साथ आपको तैयारी पर लगे रहना है। अब उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं जिनसे तैयारी स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सबसे पहले उस एग्जाम से रिलेटेड हर बिंदु पे फोकस कीजिए कि आखिर ये एग्जाम किसके द्वारा करवाया जाता है, कैसा इस एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाता है, मतलब कितने स्टेप्स में ये एग्जाम होता है, साथ ही साथ कितने साल के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे अगर आप इस साल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म सडनली स्टार्ट हैं, आप फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर इतने महीनों का तैयारी का समय मिला है, तो उस अनुसार आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो आपको भी पहले पूरी जो भी उसके बारे में जानकारी है वो कलेक्ट करनी होगी और उस जानकारी के आधार पर आप तैयारी करें। आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को पहले बारीकी से समझें। उसके द्वारा जो भी टॉपर्स हुए हैं, उन टॉपर्स के इंटरव्यू एक बार जरूर सुने, एक आध का इंटरव्यू आप सुन लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस एग्जाम में किन किन बिंदुओं पर इन लोगों ने काम किया था, कैसे इनकी रणनीति रही थी। तो वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करती है अपनी तैयारी में, आपका माइंडसेट बनाने में। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस एग्जाम का सिलेबस लेना है कि जो भी उस एग्जाम का सिलेबस है उसे आप लें, उसका एक प्रिंट आउट निकलवाएं और उस एग्जाम के सिलेबस को आप बहुत बार पढ़ें। जैसे आपने 2-3 दिन तक ओनली फॉर सिलेबस पे काम किया है, आप बार बार उस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, उसमें से कितने बिंदु आपने आज तक की तैयारी के दौरान पढ़े थे, मतलब आज तक जो भी आपने पढ़ा है 11th 12th
ग्रेजुएशन, आपका पीजी, आपका जो भी अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसमें रिकॉल कीजिए ये कौन कौन से बिंदु मैंने कहाँ कहाँ पढ़े थे। क्योंकि ये माइंडसेट जो है ना, इसे आप जितना ज्यादा पुरानी मेमोरी को रिकॉल करते हो इसकी पावर बढ़ती है और आपको कनेक्ट करने में आसानी होती है कि आखिर इतने दिनों से आपकी लाइफ में क्या क्या था और क्या क्या आपने पढ़ा था। इस बात पे आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन हमारे मस्तिष्क में क्या है, आज तक ये चीजें हमने पहले कहाँ पढ़ी थी, अगर इन्हें हम कनेक्ट करने लग जाएं तो बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो प्लीज ये काम जरूर कीजिएगा, अपने सिलेबस के साथ 1-2 दिन जरूर बिताएं और उस सिलेबस को समझने की कोशिश करें कि कौन सा बिंदु किस सब्जेक्ट से कैसे पूछा गया है, मुझे कितना डीपली पढ़ना है, ये बिंदु कहाँ से मिलेगा। उसके बाद यही बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिलेबस समझ लिया, अब इन बिंदुओं को मैं पढ़ूं कहां से। अब आपको जरूरत होती है एक अच्छी बुक लिस्ट की, और ये बुक लिस्ट आपको अपने अनुसार, आप अपने जो भी इस फील्ड के नॉलेज रखने वाले हो उनसे पूछकर आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले 0 पॉइंट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप एनसीईआरटी, आरबीएससी या कोई भी बोर्ड जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं उस बोर्ड की पहले बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें और बारीकी से छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करें। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इनकी ऑथेंटिक मार्केट से बुक लाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश हमें 0 लेवल से ही करनी है और 0 लेवल से बहुत बारीकी से समझते हुए करनी है कि माना मुझे आता तो है लेकिन ये न के बराबर है कि मुझे इसके बारे में धुंधला ही याद है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती या जानता। अब आप उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, समय निकालिए और समय का ही सदुपयोग कीजिए। जैसे एक टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक को आपको फिक्स करना है कि आज के टारगेट में ये टॉपिक है और ये इतने पेजेस का टॉपिक है और मुझे इससे इतने घंटे में तैयार करना है। आप जितना ज्यादा अपने आप को टाइम लिमिट दोगे उतना ही ज्यादा आप आउटपुट निकाल पाओगे। जैसे इस टॉपिक में मात्र 6 से 7 पेज हैं तो मुझे इसे 1 घंटे में खींचने की कोशिश करनी है कि जितना हो सके मुझे इनकी रीडिंग हो जाए, साथ ही साथ मुझे इसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो बार बार रिवाइज हो जाए। तो मुझे 1 घंटे में इस टॉपिक को खींचना है। जितना ज्यादा आप टाइम बाउंड होके पढ़ना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंडसेट उस काम को उसी समय कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर वो 1 घंटे में एक बार में नहीं हो रहा है तो कुछ तो ऐसा होगा, धीरे धीरे आप हमेशा के लिए टाइम बाउंड पढ़ाई करने लगेंगे और मैक्सिमम आउटपुट आने लगेगा। तो आप एक बहुत अच्छी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपको इन छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही जो टारगेट्स आप डेली बना रहे हैं उन टारगेट्स को आप एक जगह लिख ले कि आज का ये टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है। और उसके बाद जब आपका टारगेट कंप्लीट होने लगे उस पर एक टिक मार्क कीजिए और अपने आप को प्राउड फील करवाइए कि आपने ये काम कर दिया। ठीक है, इससे मन में खुशी आएगी और नए काम को करने की एनर्जी भी आएगी कि अरे वाह, मैं तो ये काम कर सकता हूँ और इस नए काम के लिए भी मैं तैयार हूँ। आप धीरे धीरे पढ़ाई से लगन लगाने लगेंगे, आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। देखिए, जब तक हम किसी लक्ष्य को मन से नहीं चुनते, उसे मन से समर्पित नहीं होते, वो बोझ लगता है। आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना बोझ लगता होगा कि नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझे किसी अदर काम को करना है, या फिर आपको आलस है तो आप सोने के लिए सोचते हैं या पढ़ाई से जी चुराते हैं। लेकिन अगर यही काम आपके पसंद का हो जाए और आप इस पर पूरी तरह से समर्पित हो, ये आपको बहुत अच्छा लग सकता है। तो प्लीज जब भी आप पढ़ने का मन बनाएं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी का मन बनाएं तो पहले उस पर समर्पित होने की कोशिश करें, तभी तैयारी शानदार होगी। एक आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप 1 दिन पढ़ के 7 दिन ना पढ़े, 2 दिन ना पढ़े, तो ऐसा नहीं। 1 दिन पढ़ रहे हैं तो आपको वो काम रेगुलर करना है। इससे क्या होता है, एक आदत में आती है बात और आपको रोज दिन एक ऐसा, आपको रोज ही पढ़ने की लगन लगती है कि हाँ, मुझे मेरा काम करना है। जबकि अगर हम 1 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते या फिर एक लंबा गैप ले लेते हैं तो उससे वो पहले का पढ़ा हुआ भी बेकार जाता है, साथ ही साथ हमें एक अच्छी तैयारी का मौका नहीं मिलता। और अगर लाइफ में फेलियर बहुत आ गए हैं या फिर आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, आपको अंदर से बहुत
गिल्टी फील हो रहा है या फिर मैं कहूँ डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार शांत मन से एक जगह बैठिए और विचार कीजिए कि बहुत समय दे दिया, ठीक है, अब जो काम था उसको मैंने समझ लिया है, इसको बारीकी से एक बार वापस से समझता हूँ, गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, पूरा रिकॉल करके सोचिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ कमी रह गई, और फिर अपने आप को एक डेड पॉइंट दीजिए कि हाँ इस साल मुझे इस एग्जाम पर अपना 100% फिर से देना है, और जो जो गलतियां हुई हैं उन्हें दूर करना है, और इस बार ये लास्ट होगा, इसके बाद मैं इसकी तैयारी नहीं करूंगा, ठीक है। और आप जब 100% देकर के उन कामों को सही से करेंगे और जो जो गलतियां हैं उन्हें पकड़ेंगे, तो उसके बाद आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो प्लीज एक चांस अपने आप को जरूर दें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, डेड पॉइंट जरूर देना है कि ये नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार, ये नहीं होना चाहिए। मैं अब जो ये पढ़ाई का आप समय निकालें, इस समय की कीमत समझें। सुबह जल्दी उठना हमारे लिए उतना ही पावरफुल है जितना हम किसी नए तरीके से अपनी लाइफ में लौटे हों। कि अगर हम सुबह की शुरुआत शानदार कर दें तो दिन तो अच्छा होता ही है, रात के सोने से पहले तक का समय बेहद एक्टिव हो जाता है, और इसमें आप बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक मैक्सिमम आउटपुट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से लोग रात को पढ़ते हैं, वो उनकी अलग सोच है कि वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं। आप भी अगर रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सुबह जल्दी उठ के जब हम अच्छी शुरुआत करते हैं तो हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है। पढ़ने के बाद भी एक मेन इंपॉर्टेंट काम ये हो जाता है कि मैम हम पढ़ते तो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे का कहीं धुंधला होता जा रहा है, या फिर मैं भूल सी गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप वक्त वक्त पर उसे रिवाइज करते रहें, कि आपको जितना समय नया पढ़ने का निकालना है उससे बहुत कम समय तैयारी का जो पहले हिस्सा हो चुका है उसे देना होगा। मतलब आपको रिवीजन पर बहुत अधिक फोकस करना होगा। जैसे आप 5 से 6 घंटे पढ़ने का निकालते हैं तो उसे मात्र 4 घंटे ही नया पढ़ें, और जो 1-2 घंटा आपका बच जाता है उसमें आप पीछे का रिवाइज करते रहें। आप पीछे से टॉपिक उठाते रहें और उन्हें प्रॉपर रिवाइज करके उनकी प्रैक्टिस करते रहें कि आज का ये टॉपिक पूरा रिवाइज हुआ है, इस टॉपिक की मुझे अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए भी आप कोई टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर्स या कोई भी सुविधा उपयोग में लेते हैं उसे लें, लेकिन अपनी तैयारी को शानदार करते रहें। ये सभी काम आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, आप उसमें फॉलो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो तैयारी होती है ना, ये हमसे मात्र 2 ही चीजें मांगती है कि एक, आप अपना 100% समर्पण दे दो, कि मैं आपके माइंडसेट में रहूं, कि जो तैयारी है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी एक छवि आपके माइंड में हो जाए कि हाँ मुझे इस एग्जाम को देना है, इसे क्लियर करना है, इसके लिए हर संभव कोशिश करनी है। जिस दिन ऐसा माइंडसेट हो जाता है तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है कि आपको आपके काम से प्यार होता है, आप उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने जितना ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं करते हैं, तो वो आपके लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी काम है कि आप अपने मन से पूरी तरह से उस एग्जाम के प्रति समर्पित हो। और दूसरा ये आपसे मांगता है मेहनत, क्या चाहिए, मैक्सिमम आपको लर्न होना चाहिए, आप उसे बार बार रिवाइज कर रहे हो, आपको हर समय पढ़ने की लगन लगी हो। वो होती है एक बेस्ट तैयारी की डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि आप दिखावे की पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ घर वाले देख रहे हैं ना, इनको दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, या फिर कोई दूसरा आपसे पूछे तो हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हम इतने इतने घंटे पढ़ते हैं, या फिर आज आपने अच्छी तैयारी कर ली ना तो सडनली शाम को अपने फ्रेंड से मिलोगे और कहोगे कि हाँ आज मैंने इतने घंटे की पढ़ाई की थी, आज मैंने ये पढ़ लिया। फिर दूसरे दिन उसी जोश जुनून से बैठोगे लेकिन कुछ तैयारी नहीं की, आराम से भाई कल पढ़ा था ना कोई बात नहीं, आज छोड़ते हैं तो छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर भी ऐसा ही किया, तो वो तैयारी नहीं है। तो तैयारी का मतलब यही होता है कि आप पूरी मेहनत करें और उसमें से मैक्सिमम आउटपुट लें। जितने घंटे आप पढ़ाई के निकाल सकते हैं उतने निकालें, और जैसी सोच आप आज रखोगे ना वैसे ही कल आप बन जाओगे। जैसे आपने आज जो मेहनत की है, आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, आपको कल उसी लेवल का बनना है।
ये आपके हाथ में है। यही वो एक बिंदु है जो आपके हाथ में है। ये आपको कल का भविष्य क्या रखना है वो आज आपके हाथ में है। बीत गया सो बीत गया, पास्ट था, उसको तो आपने जब पास्ट था तब फील भी नहीं किया था, उसको तो अब आप महसूस कर रहे हो कि हाँ वो ऐसा था। इसलिए न पास्ट हमारे हाथ में है न ही कुछ और, लेकिन हाँ फ्यूचर कैसा होगा इसे हम आज थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कि हाँ जो कर रहे हैं उसे बेस्ट करें तो कल को वो हमें बेस्ट आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो आज पे काम कीजिए और आज जितना शानदार आप बना लेंगे उतना ही अच्छा आप आगे बढ़ जाएंगे।